इस मूवी में हम लोग दो लड़कों को देखेंगे जो कि कुछ लड़कियों को ड्रग्स के नशे में जंगल की ओर किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग इन लड़कियों के साथ यहाँ क्या करते हैं ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग दो खूबसूरत लड़कियां कैटी और नैन्सी को देखते हैं। वो दोनों एसीसी कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन उनका मन इधर फ्रांस में नहीं लग रहा था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। अगले दिन उन दोनों को लेने के लिए इनके भाई जैसन यहाँ आते हैं। जैसन कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक FBI एजेंट है। फिर वह लोग जैसन के घर जाते हैं। जैसन उन्हें अपनी बेबी यानी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। वो इन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, तुम दोनों किधर जाने का प्लान बना रहे हो? तभी वह कहते हैं, हम लोग न्यूयॉर्क जाने का प्लान बना रहे हैं। फिर अगले सीन हम देखते हैं जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है। दोनों जैसन से कहती है, आप परेशान मत होना, हम आपको टाइम टू टाइम मैसेज कर दिया करेंगे। लेकिन तभी जैसन कहता है, तुम एक काम करना, मैसेज के साथ कोड वर्ड भी ऐड करना। तभी केटी कहती है, मैं एप्पल का कोड वर्ड यूज करूंगी। लेकिन जैसन कहता है, एक ही तरह का कोड वर्ड यूज मत करना, ओके। वह दोनों मान जाती है। तभी नैन्सी कहती है, कुछ ही देर में बस यहाँ आ जाएगी, इसलिए आप अपने काम में जा सकते हैं। जैसन के जाने के बाद यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के जैसी और नैन्सी को गंदी नजर से देखते हैं। इसके बाद जैसी और नैन्सी पास के एक कैफे में कॉफी पीने के लिए जाती है, लेकिन वह लड़के यहाँ पर भी आ जाते हैं। इन दोनों का नाम जेड और ल्यूकस है। वो दोनों कैटी और नैन्सी के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। कैटी एक्साइटेड होकर उन लोगों को ये बताती है, हम लोग न्यूयॉर्क के एक फार्म में एग्रीकल्चरल की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। डीन इस पर कहता है, ओह रियली, हम भी वहीं जा रहे हैं, क्या आप दोनों हमारे साथ आना पसंद करोगे? लेकिन केटी उनको मना कर देती है। जब वह दोनों यहाँ से उठकर जा रहे थे, तभी नैन्सी कैटी को उन दोनों के साथ जाने के लिए मनाती है। कैटी के मान जाने पर अब ये दोनों उनके साथ चली जाती है। यह सब वह कैफे वाला देख लेता है। अब दूसरे सीन में देखते हैं, दोनों लड़कियां जगह देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि जेड और ल्यूकस उन दोनों को फार्म न ले जाकर अपने घर में ले आते हैं, जो कि जंगल के एकदम किनारे है। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबराती है और घबराते हुए वह लोग कहती हैं, तुम हमें वापस वहीं छोड़ दो जहां से लेकर आए थे। लेकिन तभी घर से डीन और ल्यूकस की मॉम आती है, जो कि मिडिल एज की थी। वह इन दोनों को बड़े प्यार से चाय के लिए इनवाइट करती है और वो कहती है, आप लोग नाश्ता कर लो, फिर डीन और ल्यूकस तुम्हें बाद में फार्म पहुंचा देंगे। अब ये दोनों चाय पी रही थीं। तभी कैटी के पास उसके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिसमें कैटी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई करती है, जिससे जैसन ये समझ जाता है कि वो दोनों सेफ जगह में है। अब ल्यूकस की मॉम उन दोनों को पैनकेक खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। अब ये दोनों समझ चुकी थीं कि उनके साथ एक गेम खेला गया है। वह दोनों भागने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने के कारण वह लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है, तब ये दोनों खुद को एक जंगल में पाती है। अकेले दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही थे, और तो और इनके हाथ में लोहे की जंजीर भी बंधी हुई थी। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जेड की, और वो इन दोनों को बताता है, अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए यहाँ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम है बोरस, और वो कैटी को उसका फोन दिखाने को आता है। वो कहता है, तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी का मैसेज आया है और तुमने इसको एप्पल लिखकर क्यों रिप्लाई दिया? कैटी कहती है, बस ऐसे ही, पर बोरिस उसका झूठ पकड़ लेता है। लेकिन बोरस के धमकाने पर वह सब कुछ सच बता देती है। वह कहती है, एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है हम दोनों सेफ हैं। इसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि एवरीथिंग इज फाइन एप्पल। इसके बाद तभी जेड उन दोनों को अचानक से कहता है, चलो जल्दी से दोनों अपने अपने कपड़े उतारो। कैटी और नैन्सी हैरानी से देखती है, लेकिन वो भी मजबूर थी। फिर वह उनके सामने ही कपड़े उतारने लगती है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम है शेरिफ। शेरिफ को यहाँ देखकर कैटी और नैन्सी तुरंत भागकर शेरिफ के पास जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर तो जेड और ल्यूकस का कस्टमर होता है। वह जेड से कहता है, यह परियों को कहां से उठा लाए?
फिर वह कैटी और नैन्सी के सामने पावर बढ़ाने के लिए एक दवा खाता है और फिर वह गोली की पावर दिखाने के लिए अपने लिए कैटी को चूज करता है। फिर हमें 6 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है। शेरिफ बेल्ट लगाते हुए बाहर निकलता है। इस सीन को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैटी की हालत क्या होगी। वहीं दूसरे सीन में हमें जैसन को दिखाया जाता है। वह कैटी के मैसेज से परेशान था क्योंकि उसने एप्पल कोड वर्ड का 2 बार यूज किया था। फिर वह कंफर्म करने के लिए कि कैटी और नैन्सी सेफ है, वह फॉर्म में कॉल करता है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं इस नाम के लोग इधर आए ही नहीं हैं। यहाँ यह लोग दोनों लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी आदमी होता है जो कि अंदर जाकर नैन्सी के साथ मजे करके अपने पूरे पैसे वसूल कर लेता है और उसको बहुत टॉर्चर करता है। नैन्सी उस टॉर्चर से नहीं बच पाती क्योंकि उनको पहले से ही ड्रग्स दिया जाता था। अब नैन्सी के साथ जबरदस्ती करने के बाद वह बाहर चला जाता है। इधर जैसन केटी और नैन्सी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। लेकिन वह हार नहीं मानता। पर यहाँ नैन्सी और कैटी के लिए एक और कस्टमर आने वाला था जो कि पहले कस्टमरों के मुकाबले अलग था। उसने अपने ऊपर एक पिग वाला मास्क पहना था। फिर जेड और ल्यूकस उन दोनों के चेहरे पर कपड़ा बांध देते हैं, लेकिन जब कस्टमर उनके पास आता है तभी जेड और ल्यूकस कैटी और नैन्सी के चेहरे से उस कपड़े को हटाते हैं। जैसे ही ये दोनों लड़कियां इस आदमी को देखती हैं, ये लोग इसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वह आदमी आज फुल मूड में था, इसलिए उसने नैन्सी को चूज कर लिया था। वो आदमी उसे कंटेनर के अंधेरे में ले जाता है और जबरदस्ती करने लगता है। अब उस आदमी के जाने के बाद हम देखते हैं नैन्सी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वहीं जैसन अब पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसका लक बहुत खराब था क्योंकि उस पुलिस स्टेशन को शेरिफ लीड करता था। जैसन उसको सारी बात बताता है। वह कहता है मेरी बहन लास्ट टाइम एक कैफे में दिखी थी और थोड़ी देर बाद वह कुछ लड़कों के साथ वहाँ से कहीं चली जाती है। अगर आप चाहे तो मैं उन लड़कों का स्केच बनवा सकता हूँ। तभी शेरिफ जैसन से पूछता है आपको कैसे पता है कि वह दोनों किडनैप हुई हैं? तभी जैसन उन्हें कोड वर्ड वाली बात बताता है। अब दूसरी तरफ शेरिफ बोरस को सारी खबर देता है। वह बताता है कि उनका भाई एक FBI एजेंट है और वो इन दोनों को बड़ी तेजी के साथ ढूंढ रहा है। शेरिफ कहता है कोड वर्ड वाली इंफॉर्मेशन जो इस लड़की ने दी थी वो भी गलत थी। अब बोरस और जेड के अंदर डर भर गया था। वह दोनों कंटेनर से दूर जाकर आपस में बात करते हैं। वह कहता है जितना पैसा हमको इन लड़कियों से कमाना था उतना हमने काम लिया है। अब दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना पैसों की लालच में हम लोग कहीं मुसीबत में न पड़ जाए और फ्यूचर में भी हमें और भी शहर से आने वाली नई लड़कियों को पकड़ना है। यहाँ कैटी ने चोरी से इन दोनों की बातों को सुनती है। बोरिश अपनी बातों को खत्म करने के बाद कैटी के साथ कंटेनर में फिर से जबरदस्ती करता है। वही दूसरी ओर जैसन फिर से कैफे में जाता है और पूछता है क्या तुम मुझे उस गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? वो आदमी जैसन को बताता है वो गाड़ी बोरिस की है। इधर कैटी नैन्सी को बोरिस के प्लान को समझती है। वह कहती है ये लोग हमें अब मारने वाले हैं। तभी जेड और बोरिस फिर कंटेनर के पास आते हैं एक नशेड़ी आदमी के साथ। बोरिस उस आदमी को कहता है जब तक हम आ न जाएं तब तक तुम यहाँ से हिलना नहीं है, हम लोग जल्द ही वापस आएंगे। अब वह आदमी उनके जस्ट सामने बैठ गया था। अब कैटी ने बचने के लिए उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वह आदमी भी उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होता जा रहा था। कैटी उसको उकसाते उकसाते उसके एकदम करीब आ गई थी और फिर वह उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले की सारी नस फट जाती है और यहीं पर उस नशेड़ी आदमी की मौत हो जाती है। अब केटी और नैन्सी को मिल गया था भागने का मौका। वह पहले अपनी हथकड़ियां खोल लेती है। तभी उन्हें पुलिस के गाड़ी की आवाज आती है। फिर वो लोग चुपके से शेरिफ की गाड़ी को चुरा कर वहाँ से पोलो हो जाती है। लेकिन अब उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा आ चुका था कि वह भागकर पुलिस या अपने भाई के पास नहीं गई, क्योंकि अब दोनों ने उनको सजा देने के प्लान बनाया, जिसके लिए ये दोनों एक मॉल में जाती है और ऐसे औजार और सामान खरीदती जैसे कि वह एक एडवेंचर में जा रही हो, जैसे हथौड़ी, चाकू, कीले और भी सामान। इधर जैसन RTO ऑफिस में बोरिस का एड्रेस ढूंढ रहा था और अच्छी बात यह थी कि उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग बोरिस को देखते हैं जो कि रेडियो में समाचार सुन रहा होता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, पीछे मुड़। जैसे ही बोरिस पीछे देखता है वैसे ही उसके मुंह पे एक टेनिस बॉल आ लगती है जिसमें बहुत सी किले लगी हुई होती है। फिर कैटी और नैन्सी उसको एक टेबल में बांध देती है। अब बोरिस लाचार था,
वह उनसे रहम की भीख मांगता है। वह उनको बहुत सारे पैसों का ऑफर भी देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने ने साफ इनकार कर दिया। को पैसा नहीं बल्कि अपना बदला चाहिए था। फिर कैटी और नैन्सी बोरिस से सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है कि कौन कौन इन सब कांड में शामिल था। फिर कैटी और नैन्सी उसको सजा में एक भारी कांटों वाला बेसबॉल उसके पीछे डाल देती है। और दूसरी तरफ उनका भाई भी बोरिस के घर पहुंच गया था, लेकिन उसको बोरिस की सिर्फ लाश मिलती है। लेकिन जैसन को बैकयार्ड से गाड़ी की आवाज आती है। वह तुरंत बाहर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लोग तो गाड़ी लेकर दूसरे बंदे की तलाश करने चली गई थी, लेकिन जैसन को कुछ गलत लगता है और वह फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह शेरीफ के सामने ही कैटी को कॉल करता है। तभी शेरिफ की जेब से रिंगटोन की आवाज आने लगती है। वह बिना सोचे समझे जैसन के ऊपर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि जैसन कुछ टेक्निक कर पाता, वह उसको दूसरी जगह ले जाता है। और इधर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचती हैं। इधर वह लोग उस मास्क वाले आदमी को ढूंढना चालू करती है, लेकिन उनको पता चलता है वह मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि चर्च के फादर थे। लेकिन फादर जब नैन्सी पर हमला करने वाले थे, तभी कैटी पीछे से उस पर बेसबॉल से जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देती है। कैटी और नैन्सी उसको सजा के तौर में गाड़ी के पीछे बांधकर पूरे शहर भर में घुमाती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उसको स्वाहा कर देती हैं। वहीं इधर अब शेरिफ जैसन की बहन का बदला जैसन को सजा देकर ले रहा है, लेकिन शेरिफ को पता नहीं था कि अगला नंबर अब उसका ही है। वहाँ दूसरी तरफ शेरिफ लड़कियों को किडनैप करके फिर से अपना धंधा शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी चुपके से कैटी उसके पीछे से डंडे से उस पर हमला करती है। वह बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वह खुद को बंधा पाता है, लेकिन ये दोनों बिना कुछ पूछे उसको जान से मार देती है। फिर वह सबसे पहले उन नई लड़कियों को आजाद करती है। फिर वह लड़की जैसन के पास पहुंच जाती है और जैसन की रस्सी खोल देती है। फिर जैसन पूछता है तुम दोनों कैसे बचे? तभी वह कहती है 2 लड़कियां अचानक से आईं और शेरिफ को मारने के बाद वहां से चली गई। अब जैसन राहत की सांस लेता है क्योंकि उसकी बहन सुरक्षित थी। फिर हम दूसरे और लास्ट सीन में देखते हैं जिधर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जिसने उनको बेहोश किया था, लेकिन अब उनकी बारी थी। जो ड्रिंक वो लेडी पी रही थी उसमें उन्होंने वही दावा मिलाई थी जिसके कारण वो लोग बेहोश हुए थे। जैसे ही उसने वाइन को पिया तभी अचानक उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर क्या, उसे जब होश आता है तो वो अपने को एक कुर्सी में बांध ही पाती है। और मजे की बात तो ये है कि उन दोनों ने जेड को भी उसके माँ के सामने बांध कर रखा है। इसके बाद कैटी और नैन्सी जेड को उसकी माँ के आंखों के सामने ही डंडे से मारती है। फिर आता है असली मजा। कैटी एक शर्त रखती है जेड और उसकी माँ से, अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुमको अपनी मॉम को यह सजा देना होगा। जिस तरह तुमने हमारे साथ गलत किया है वैसे ही तुमको अपनी माँ के साथ करना होगा। लेकिन वह यह नहीं मानता और खुद को सजा दे देता है। फिर वह जेड के हाथों में हथियार पकड़ा के उसकी माँ का भी राम नाम सत्य कर देते हैं, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में ही लड़कर मर गए हैं। फिर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है। अब सब कुछ नॉर्मल था। फिर वही सीन वापस से शुरू होता है। यहाँ भाई जैसन कैटी और नैन्सी के घर में जाते हैं और उन दोनों को दोबारा अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे था। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।